हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ केमिस्ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट, जो कि यानी कोष किसे कहते हैं और उपकोष किसे कहते हैं और ऑर्बिटल्स कैसे कहते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को मैं बताने वाला हूँ क्योंकि कई लोगों को डाउट रहता है कोष, उपकोष और ऑर्बिटल्स के बारे में। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है कोष, उपकोष और ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये क्या चीज़ें होती हैं। किसी भी परमाणु, मान लिया यहाँ पर एक कोई एटम दिया है, ठीक है, तो इसके चारों ओर कई जो हैं कोष होते हैं। ठीक है, सपोज दैट ये कोष हो गए हमारे, ठीक है, कक्षक हो गए। ठीक है, ये इस टाइप से हमारे कक्षक हो गए इसमें। ठीक है, अब इसमें हम क्या देख रहे हैं, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और इस टाइप से हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं संख्या के साथ साथ बढ़ते रहते हैं। दूसरे में कितने होते हैं, 8 होते हैं। 6, 7 और 8 हो गए। ठीक है, इस टाइप से हमारे जो है इलेक्ट्रॉन्स जो कोष के ऊर्जा स्तर बढ़ने के साथ साथ प्रत्येक कोष में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो है बढ़ते रहते हैं। अब कोष क्या होते हैं, इस कोष के लिए n बराबर मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर n 1 होगा। ठीक है, और इसके लिए n बराबर 2 होगा, इसके लिए n बराबर 3 होगा, और जो आगे होगा इस टाइप से n बराबर 4 होगा, इस टाइप से n बराबर इन्फिनिटी तक ये हमारे कोष जो हैं न्यूक्लियस नाभिक के चारों ओर हो सकते हैं। ठीक, तो अब बात करते हैं यहाँ पर ये कोष जो हैं क्या अलग अलग होते हैं या कोष सिर्फ एक ही होता है। तो दोस्तों मैं बता दूं, कोष यहाँ पर होते हैं, किसी भी न्यूक्लियस के चारों कोष जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। 4 टाइप ऑफ, ठीक है, कोष सेल। ठीक है, कोष तो क्या कहते हैं, 4 टाइप होते हैं। पहला होता है के, दूसरा यल, तीसरा यम और चौथा यन। ठीक है, के यल यम यन। ठीक है, कोष ये क्या होते हैं, ये हमारे किसी भी परमाणु के कोष होते हैं। तो के कोष के लिए यन बराबर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, और यल के लिए 2 होता है, यम के लिए 3 होता है और यन के लिए होता है 4। ठीक है, तो ये इस टाइप से हमारा ये कॉन्सेप्ट होता है के एलिमेंट। ठीक है, ये कोष हो गए हमारे। अब बात करते हैं उपकोष। ठीक है, उपकोष क्या प्रदर्शित करते हैं, उपकोष प्रत्येक कोष में, ठीक है, यहाँ पर जैसे के कोष दिया है, और उपकोष होते क्या हैं, उपकोषों को किस चीज़ से प्रदर्शित करते हैं, किन अक्षरों से हम प्रदर्शित करते हैं। उपकोषों को हम प्रायः SPDF से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और प्रत्येक कोष में उपकोष जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, अलग अलग उनकी संख्याएं होती हैं। ठीक है, जैसे कि अब बात करते हैं कोष के कोष में उपकोषों की संख्या क्या होगी, 1 होती है। के कोष में उपकोष केवल क्या होता है, यस ही होता है। ठीक है, केवल एक कोष होता है। ठीक है, यस। ठीक है, ये कोष की बात हो गई के वाले। और यल में कितने होते हैं, उपकोषों की संख्या होती है 2। ठीक है, पहला तो यस होता है और दूसरा क्या होता है, पी। और इसी टाइप से यम में कितना होता है, कोषों उपकोषों की संख्या होती है यस, पी और डी, 3 उपकोष होते हैं। ठीक है, और यन में उपकोषों की संख्या कितनी होती है, हमें यहाँ पर उपकोषों की संख्या होती है 4, यस, पी, डी और एफ। ठीक है, और इससे ज़्यादा हमें कोष नहीं दिए जाते क्योंकि अभी तक इतने ही इसकी खोज हो पाई है, क्योंकि जो तत्व हैं वो इतने में ही हम उनका सब कुछ परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वगैरह सब कुछ जो है इसी में दे रखा है, इतने में ही हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इतनी ही कोष और उपकोष होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ये उपकोष जो दिए हैं ये क्या होते हैं।
तो उपकोष ये ऐसे ही थोड़ी ना है, इन उपकोषों के अंदर भी तो कोई चीज़ होगी, कुछ ऐसा होगा, ठीक है, जो कि इन्हें उपकोष बनाता है और कुछ इनकी मतलब महत्ता है इन कोषों में, ठीक है। ऐसा क्या है इनमें? तो ये जो यस कोष होते हैं और PDF इस टाइप से उपकोष जो होते हैं, इन उपकोषों में क्या होता है, ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनो कि ये जो उपकोष होते हैं, इन उपकोषों में क्या होता है, ऑर्बिटल्स होते हैं। ऑर्बिटल मतलब कि कक्षाएं होती हैं, ठीक है। जैसे कि यस ऑर्बिटल में कक्षाएं कितनी होती हैं? यस ऑर्बिटल में कक्षाओं की संख्या कितनी होती है? एक होती है। यस ऑर्बिटल में केवल एक ही कक्षा होती है, ठीक है। और प्रत्येक, सबसे पहली बात ये है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है, कि एक कक्षा में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, केवल एक ही पेयर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें एक पेयर यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर होंगे, ठीक है। एक कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। p ऑर्बिटल में कक्षाओं की संख्या कितनी होगी? 3 होगी, ठीक है। 3 यहाँ पर कक्षाएं होंगी और इसी टाइप से 3 अगर कक्षाएं होंगी और प्रति कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इसमें कुल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 6, ठीक है। इस टाइप से 6 इलेक्ट्रॉन्स हमारे इसमें व्यवस्थित हो गए, ठीक है। और डी ऑर्बिटल में कक्षाओं की संख्या कितनी होती है? 5 कक्षा होती हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? कक्षाओं के 2 गुना होते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 कक्षाएं हो गई, सभी में इलेक्ट्रॉन्स जो है पूरा डबल डबल होंगे, ठीक है। यहाँ पर सभी इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, ठीक है। और अब बात करते हैं यफ जो उपकोष का ऑर्बिटल्स, जो उपकोष जो है, यस उपकोष है, इसमें सबसे ज़्यादा कक्षाओं की संख्या होती है। इसमें 7 कक्षाएं होती हैं, ठीक है। और इसमें 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 4 5 6 7, ठीक है। ये हुए हमारे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये तो बात हुई हमारी कोष की, उपकोष की, ठीक है। और इन उपकोषों में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और वैसे हम अगर इसमें फिगर बनाते हैं तो उसमें ऐसे इस टाइप से हम प्रदर्शित कर देते हैं, ठीक है। लेकिन वास्तव में क्या होता है इसमें? पहले तो यहाँ पर कक्षाएं होती हैं न्यूक्लियस के चारों ओर, ठीक है। कक्षाएं जो हैं उनमें उपकोष होते हैं, ठीक है। पहले कोष होते हैं, फिर उनमें क्या होता है, उपकोष होते हैं, ठीक है। और प्रत्येक उपकोष में कक्षाएं होती हैं, वो भी विभिन्न विभिन्न, ठीक है, अलग अलग कक्षाएं होती हैं अकॉर्डिंग टू, ठीक है, सब सेल्स, यानी उपकोष के अनुसार उसमें कक्षाएं होती हैं और उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन किसके अनुसार होंगे? उस परमाणु क्रमांक के अनुसार इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर सपोज दैट यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन्स, जैसे अगर कोई भी कक्षक दिया है, सपोज दैट हाइड्रोजन का हम परमाणु लेते हैं, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि इसमें, ये तो बात सही है कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हम इसमें फिल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है स्पेस है इतनी, ठीक है, हम फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर हाइड्रोजन का जो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, उसके जो है परमाणु क्रमांक के अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम, 1 इलेक्ट्रॉन्स वो भी क्लॉक वाइज भरा जाएगा, ठीक है। ना कि हम इस इलेक्ट्रॉन को एंटी क्लॉक वाइज भरेंगे, ठीक है। इस टाइप से हम इस इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी। यहाँ पर कोष हो गया है, कोष किसे कहते हैं, उपकोष किसे कहते हैं, और ऑर्बिटल किसे कहते हैं, ठीक है। और प्रत्येक ऑर्बिटल में कितनी कितनी कक्षाएं होती हैं, ठीक है। प्रत्येक ऑर्बिटल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इस टाइप से आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को जो है दूसरे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ठीक है। और
देखते रहें शिवम कुमार स्टडी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।